हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियंका और जैसे कि आपको पता है कि मेरा चल रहा है 70 डेज़ का चैलेंज और मेरा आज डे है 7। जैसे कि आपको पता है कि मेरा जो 70 डेज़ का चैलेंज है, ओनली मेरे पास इतना ही टाइम है। वैसे तो अब एग्ज़ाम में अभी टाइम है, मतलब 90 दिन मानकर चलेंगे, लेकिन मेरे पास 70 डेज़ का ही चैलेंज है, 70 डेज़ का ही टाइम है। तो मैं आज आपको बताऊँगी कि मैंने अपने फिफ्थ बाइंडर में क्या पढ़ा। मैंने उसमें पढ़ा कि जो प्रिजर्वेशन होता है केमिकल्स का, तो जैसे साइट्रिक अम्ल क्या काम करता है, ग्लेशियल एसिटिक अम्ल क्या काम करता है, सोडियम बेंजोएट सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो वो क्या काम करता है, मतलब ये गहरे रंगीन जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनका परिरक्षण करता है। तो फिर मैंने पढ़ा अंडा, दूध और गेहूँ, चावल, इनकी प्रोसेस, इनमें कितना प्रोटीन होता है, कितना कार्बोहाइड्रेट होता है। जैसे कि अंडा है, अंडे में मान लो उसका बाहरी आवरण में क्या-क्या होता है, उसकी सेल झिल्ली क्या है, अंडे की सफ़ेदी क्या है। मतलब मैं आपको एक-एक पॉइंट वाइज़ बताती चल रही हूँ कि मैंने फ़िलहाल कल से अब तक क्या पढ़ा है। वैसे कल मेरी ज़्यादा पढ़ाई नहीं होती, लेकिन आज काफ़ी पढ़ाई हो पाई है। तो अंडे का पोषण मूल्य कि उसमें कितना प्रोटीन होता है, आवल ग्लोब्यूमिन, कार्न एल्ब्यूमिन, इनमें से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। एसिडिन, आवोम्यूकाइड हैं, आवोम्यूसिन हैं। और जो मैं अंडे अंडे के बारे में तो ये हो गया, मांस हो गया, दूध हो गया, गेहूँ हो गया, चावल हो गया। तो ये इनमें से एक-एक, 2-2 नंबर का ज़रूर आता है। अंडे में से और दूध में से ज़्यादा आता है, ये मेरा मानना है, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस सेट में देखा है, तो इन दोनों में सबसे ज़्यादा आता है। तो अब हो गई थी शाम और हमारे बन गई थी खिचड़ी और मट्ठा और गुड़ के साथ, मतलब खिचड़ी हम सर्व करते हैं। हम गाँव में रहते हैं तो हमारे यहाँ मक्खन ज़रूर मिलता है। वैसे तो अब सब जगह मतलब सहरी भी बना लेते हैं, लेकिन गाँव में गाय भैंस रहती है तो उस वजह से मैंने बोला। तो यहाँ बारिश पड़ रही है, बारिश ये सब जगह है और ठंड वाली, बहुत अच्छी वाली बारिश है। तो मेरा ये कहना है कि अगर आपने कोई चैलेंज लिया है तो उसे पूरा कीजिए। और अगर आप सुबह को नहीं उठ पा रहे हैं तो आप दिन में अपना चैलेंज पूरा कीजिए। ये नहीं कि आप अगर दिन में नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप रात को पढ़ लीजिए। मतलब वही बात है कि आप अगर 6-7 घंटे की भी स्टडी आप फिलहाल कर लेंगे, आगे आप अपना टाइम बढ़ा लेना, जैसे फरवरी और मार्च में ज़्यादा टाइम बढ़ा लेना। और फिलहाल आप अपना टाइम थोड़ा, मतलब इतना नहीं कि बिल्कुल आफत मचा दे, बिल्कुल 6-7 घंटे की पढ़ाई बहुत हो जाएगी 7 महीने, मतलब सॉरी, दिन की। तो दिन की अगर आप 6-7 घंटे की पढ़ाई करोगे तो 1 महीना जनवरी का, और अगर फरवरी-मार्च में आप उसका टाइम टेबल बढ़ा दोगे, मतलब 9 घंटे या 10 घंटे कर दो, तो वो आपके उस टाइम स्थायी याद रहेगा। लेकिन अगर आप अब ज ज़्यादा रट्टाफिकेशन करोगे, याद करोगे, समझकर भी याद करोगे, उस टाइम पे भूल जाओगे। तो मतलब अच्छी बात मैं ये मानती हूँ कि फ़िलहाल आप उस टाइम के लिए भी कुछ कंटेंट अपना बचा कर रखना, कि आपके रेडी टू, मतलब एकदम रेडी रहे कि मेरे बिल्कुल याद है। कभी-कभी ऐसा होता है हम पहले याद करा हुआ भूल जाते हैं, लेकिन फ़िलहाल अब अभी आपके पास समय है कि आप चीज़ों को समझें, उनको पढ़ें, फिर आप उनको याद करें कि वो किस-किस वे में कैसे बोला जा रहा है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन-कौन से प्रैक्टिस सेट में से क्वेश्चन अच्छे बन रहे हैं। फिर आपको वो देखने का टाइम है। तो मैं जैसे पढ़ती हूँ वही मैं आपको मतलब बताती हूँ कि मेरी जो पढ़ने की प्रोसेस है वो किस तरीके से चल रहा है। फ़िलहाल तो जो मेरा दिसंबर का टाइम था, वैसे मैंने बहुत बार सोचा कि सुबह उठकर पढ़ाई करूँ, ढाई 3, ढाई से 3, ढाई से 3, मतलब ढाई बजे या 3 बजे उठ कर के 3 से 5 या 3 से साढ़े 6 या 6 बजे तक। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, मेरा दिसंबर यूँ ही चला गया पूरा का पूरा। तो मेरा तो यही कहना है कि मैं जनवरी से, फरवरी से और मार्च से टारगेट लेकर चलूँगी। मार्च का तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, लेकिन जनवरी, फरवरी का टाइम है, तो उसमें मैं सुबह उठकर ज़रूर पढ़ाई करूँगी, उसमें मेरा टाइम भी बढ़ जाएगा। फ़िलहाल मेरा इतना टाइम नहीं बढ़ पा रहा था पढ़ने का, क्योंकि एक तो ऐसा था कि जो हमारे पतिदेव जो पुलिस में हैं, वो छुट्टी आए हुए थे, तो उनके खाने की इतनी डिमांड होती है, ये बनाना, वो बनाना, वो बनाना, उसमें बहुत सारा टाइम मतलब वेस्ट होता है। तो मेरा तो यही है कि फ़िलहाल जो मेरा जनवरी का और फरवरी का जो टाइम मिलेगा, उसमें मेरा टाइम टेबल ज़्यादा बढ़ जाएगा, मतलब 1-2 घंटे का मैं टाइम बढ़ाऊँगी। क्योंकि फ़िलहाल तो मैं अपने बाइंडर की को कवर कर रही हूँ और मैंने दिन डिवाइड कर रखे हैं, जैसे कि मैं आपको पहली वीडियो में बता रही हूँ। तो मेरा है कि मैं जो जनवरी का 10 दिन रहेंगे वो मेरे 6 वाले बाइंडर के लिए रहेंगे, उसमें टेक्सटाइल ज़्यादा है। फिर मेरा जो फ़ोटो स्टेट करा रखी है वो होगा, फिर 9th-10th की बुक रेडी करूँगी और उसके बाद मेरे प्रैक्टिस सेट चलेंगे, क्योंकि सबसे बाद में प्रैक्टिस सेट इंसान को तब करनी चाहिए जब उसने थ्योरी पढ़ ली हो। थ्योरी पढ़ने के बाद ही प्रैक्टिस सेट करनी चाहिए, ये नहीं कि पहले प्रैक्टिस सेट लेकर बैठ गए और तब पता कुछ है नहीं कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं और क्या पढ़ना है। तो इससे अच्छा है कि आप पहले पढ़ो, समझो और जाँचो हर चीज़ को, और फिर बुक से याद करो 9th-10th या लिमिट 12th, जो जैसे भी आपका लेवल है, पीजीटी का है, टीजीटी का, और उसके बाद मतलब अपने प्रैक्टिस सेट करो। मेरा तो यही मानना है। नंबर आना ना आना भगवान के हाथ में होता है, ये तो नहीं है कि मरना ही ठहर रहा है कि नंबर नहीं आएगा तो बिल्कुल पंखे पर लटकना है, ऐसा कुछ नहीं है। जीवन बड़ा अनमोल है,
भगवान ने हमें एक जीवन दिया है और उसको अच्छे से बिताना चाहिए, अच्छे से काटना चाहिए। और मतलब हर चीज़ समय के अनुसार मिलती है, ऐसा नहीं समय से पहले कुछ नहीं मिलता। चाहे किसी की शादी हो रही हो, चाहे कोई ज़मीन खरीद रहा हो, चाहे किसी की नौकरी लग रही हो। मैं ये मानती हूँ कि जब समय होता है किसी चीज़ का तब ही हमें वो मिलता है। अगर हम ज़मीन खरीदने जाएँ नहीं मिलेगी, जब उसका समय होगा तब मिलेगी। हर चीज़ समय पर अच्छी लगती है और समय पर ही हमें मिलती है, लेकिन हड़बड़ी हर इंसान के दिमाग में ये रहती है कि हमें मिल जाए, जल्दी मिल जाए, और जल्दी में कुछ भी नहीं होता। तो मेरा तो यही कहना है कि प्रयास इंसान के हाथ में होता है और सफलता असफलता प्रभु के हाथ में होती है कि वो कब मतलब हमें उस चीज़ में सफलता अच्छी दिलाते हैं, कब नहीं। तो मेरा तो ये मानना है कि ऊपर वाले पर विश्वास होना चाहिए, बाकी काम बनते चले जाते हैं। स्ट्रेस इंसान को तभी बिल्कुल जीवन में भी कभी नहीं लेना चाहिए। स्ट्रेस से इंसान का दिमाग और हृदय दोनों खराब हो जाते हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हृदय खराब हो जाता है, मेरा मीन्स ये है कि हृदय में मतलब दिमाग में अगर हम कुछ सोचते हैं तो हमारे शरीर का जो लेवल है वो उसी चीज़ के पीछे भागने लगता है। अगर हम नेगेटिविटी की तरफ जाएँगे, नेगेटिविटी की तरफ हमारा दिमाग 24 घंटे रहेगा और हमें कुछ भी चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। अगर हम अपने मन माइंड को पॉजिटिव रखेंगे तो हमें मतलब ये लगेगा कि हमें काम करने में भी अच्छा महसूस होगा। हम कोई भी काम कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, कोई ऑफ़िस का काम कर रहे हैं, घर का काम कर रहे हैं, तो वो हम बहुत अच्छे मन से कर पाएँगे। लेकिन अगर हम पॉज़िटिव नहीं रहेंगे, तो अगर हम कोई भी काम करने जा रहे हो, तो बेकार ही होगा। भले ही हम सब्ज़ी बना रहे हो, वो भी अच्छी नहीं बनेगी नेगेटिव मन से। इससे ज़्यादा तो मैं आपको क्या एग्ज़ाम्पल दूँ। ये मैंने भी देख रखा है। अगर हम किसी चीज़ के लिए सोच रहे हैं और वो नेगेटिव है और हम कुछ काम कर रहे हैं तो वो भी पॉज़िटिव नहीं हमें मतलब उसकी वो मिल पाएँगे, सफलता मिल पाएगी उसमें। तो अच्छा है अपने मन को पॉज़िटिव रखो, भाग-दौड़ के पीछे मत भागो। जब प्रभु की कृपा होगी वो ज़रूर कृपा बरसाएँगे। तो ऊपर वाले पे भरोसा करो, मेहनत करते रहो लगन से, और मतलब मेहनत अपने हाथ में होती है। बस आज की मेरी वीडियो इसलिए थी।